सुप्रभात विद्यार्थियों। इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज इतिहास के ऑनलाइन वीडियो के अंतर्गत हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट भारतीय संस्कृति के मूलाधार में बौद्ध धर्म के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। हम देखते हैं महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य में 563 ईसा पूर्व यानी आज से 2583 ईसा पूर्व इस साल पहले यानी 2020 से प्लस 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे और माता महामाया कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। जब महात्मा बुद्ध गर्भ में थे तब उनकी माँ अपने पीहर जा रही थी। वहीं रास्ते में लुम्बिनी के आम्रकुंज में, जिसका वर्तमान नाम रूमिनदेई है, एक साल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। फलस्वरूप इनका पालन पोषण इनकी विमाता और मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा गौतम गोत्र में जन्म लेने से इन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है। इनके जन्म के समय ऋषि अतिशा, देवल वह ब्राह्मण कौंडिन्य ने यह भविष्यवाणी की थी कि यदि यह बालक सांसारिक विषयों में लिप्त हुआ तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और यदि विरक्त हुआ तो एक महान साधु बनेगा, तथागत बनेगा। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। इनके पिता इन्हें सांसारिक विषयों और भोग विलास में लिप्त रखना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनका पुत्र जो है सन्यासी नाम बन जाए, मगर भावी को कौन टाल सकता है। इस विवाह से सिद्धार्थ को राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। फिर भी उनका मन सांसारिक विषयों में लगता नहीं था। मध्यम निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, के अनुसार एक बार वह अपने सारथी छंदक के साथ नगर भ्रमण को निकले। नगर भ्रमण यानी कपिलवस्तु भ्रमण को निकले और प्रथम दिन उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति नगर से जा रहा था। उन्होंने अपने सारथी से प्रश्न किया कि ये व्यक्ति इस प्रकार जीर्ण शीर्ण शरीर वाला कैसे हो गया। छंदक ने उत्तर दिया कि राजकुमार, सभी मनुष्यों को एक दिन ऐसा होना पड़ता है और जैसे जैसे आयु बीतती है व्यक्ति वृद्ध होता है। सिद्धार्थ चिंताग्रस्त हो गए। इसी प्रकार उन्होंने एक बार एक व्याधिग्रस्त व्यक्ति को देखा, तो बीमार था और व्याधि से कष्ट पा रहा था। फिर उन्होंने एक मृतक एक सन्यासी को देखा और उसके बारे में वो विचार करने लग गए, चिंतनशील हो गए। सन्यासी के मुख मुद्रा पर जब उन्होंने प्रसन्नता देखी, जिसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, तो उन्हें सन्यासी का जीवन देखकर बड़ा अच्छा लगा। इन्हीं घटनाओं के कारण 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी व पुत्र को सोता हुआ छोड़कर सिद्धार्थ ने घर छोड़ दिया। कंपटीशन एग्जाम में कई बार यह सवाल आया हुआ है कि सिद्धार्थ ने जो 4 दृश्य देखे थे उनका क्रम क्या है।
तो पहला उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरा बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा देखी और चौथा सन्यासी। ये एक क्रम है। यह आईएएस और नेट एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन के क्रम को जमाने के संबंध में आ चुका है, तो थोड़ा इनका ध्यान रखें। सारथी, छंदक, घोड़े, कंथक को साथ लेकर रात्रि के समय इन्होंने घर छोड़ा और अनोमा नदी के तट पर इन्होंने अपने सारथी, छंदक और घोड़े, कंथक का त्याग करके वैशाली की ओर प्रस्थान किया। वैशाली में इन्होंने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कालम को अपना गुरु बनाया, मगर उनके उपदेशों से वह संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद ज्ञान की खोज में, सत्य की खोज में वह राजगृह में रुद्रक रामपुत के आश्रम में पहुँचे, मगर रुद्रक रामपुत भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। फलस्वरूप निराश होकर वह निरंजना नदी के तट पर उरुवेला नामक स्थान पर पहुँचे। उरुवेला में वह उन्हें 5 ब्राह्मण मिले जिनके साथ उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। वो 5 ब्राह्मण आंज, असजी, भदीय, कौंडिन्य और वप थे। मगर कठोर तप के बाद भी जब उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई तो उरुवेला में ही सेनानी की पुत्री सुजाता के हाथ से खीर खा करके उन्होंने कठोर तप भंग कर दिया। फलस्वरूप उनके 5 ब्राह्मण साथी उनको छोड़ करके सारनाथ की ओर चले गए। इसके बाद सिद्धार्थ ने अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे अखंड समाधि लगा ली। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, तो बौद्ध धर्म में भी पीपल को, क्योंकि ज्ञान प्राप्त बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, तो यह बौद्ध धर्म में भी पवित्र माना जाता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में स्वयं को पेड़ों में अश्वत्थ कहा है, यानी पीपल कहा है। पीपल सिंधु काल से ही, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी पीपल की पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही पीपल हिंदू धर्म में भी पवित्र माना जाता है और आज भी पीपल के पेड़ की पूजा महिलाएं करती है। तो बौद्ध धर्म में भी पीपल को पवित्र माना जाता है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 7 दिन और 7 रातों की कठोर तपस्या के बाद इसी पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो जो अश्वत्थ वृक्ष था, पीपल का पेड़ था, वह बोधि वृक्ष कहलाया। और उरुवेला जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी निरंजना नदी के तट पर, वह स्थान बोध गया कहलाया, जो कि आधुनिक बिहार में है। और सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं होकर के बुद्ध कहलाए। महावग नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उरुवेला में ही बुद्ध ने तपसु एवं बल्लिक नामक 2 बंजारों को अपना उपदेश दिया था। इसके पश्चात बुद्ध सारनाथ पहुँचे और उन 5 ब्राह्मण साथियों को अपना पहला धर्मोपदेश दिया। वैसे सारे ग्रंथ सारनाथ में ही उनका पहला धर्मोपदेश देना मानते हैं, और सारनाथ में उन्होंने जो पहला धर्मोपदेश दिया वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। वाराणसी में इसके बाद उन्होंने यश नामक एक वणिक के पुत्र को बौद्ध धर्म का उपदेश देकर उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसके बाद वो राजगृह पहुँचे और राजगृह में सारीपुत्र और मोदग्लियान नामक कट्टर ब्राह्मण अनुयायियों को उन्होंने बौद्ध धर्म का उपदेश देकर अपना शिष्य बनाया। इसके बाद उन्होंने मगध के राजा बिंबिसार को बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया। बिंबिसार ने ही वेणुवन विहार बौद्ध धर्म को दान में दिया था, और वेणुवन बुद्ध को प्राप्त होने वाला पहला विहार था। विहार वह स्थान है जहाँ भिक्षु निवास करते हैं और बौद्ध धर्म की उपासना आराधना करते हैं। राजगृह से वे बुद्ध कपिलवस्तु आए और कपिलवस्तु में साक्यों के संस्थागार या संसद का उद्घाटन किया। बुद्ध ने अपना पहला वर्षावास सारनाथ में व्यतीत किया और अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षावास उन्होंने श्रावस्ती, जो कौशल देश की राजधानी है,
और अयोध्या भी कहलाती है, उस श्रावस्ती में उन्होंने व्यतीत किए। बुद्ध अपने अंतिम समय में मल्लों की राजधानी पावापुरी पहुँचे और यहाँ चुंद नामक लोहार के यहाँ भोजन किया। इसके बाद वे बीमार हो गए, उन्हें अतिसार हो गया और यहीं से वे हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा नगर पहुँचे और सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। उनका जो अंतिम उपदेश था वो इस प्रकार था, सभी सांघातिक वस्तुओं का विनाश होता है, अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो। यहीं 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध की मृत्यु हो गई। अब बुद्ध के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई और बुद्ध की मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुई। तो वैशाख पूर्णिमा जो है बौद्ध धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण और पवित्र दिन माना जाता है और जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं मृत्यु वैशाख पूर्णिमा को होने के कारण ही यह पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा भी कही जाती है। महाविनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में जब सिद्धार्थ ने पत्नी एवं पुत्र को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर दिया तो उनके गृह त्याग की घटना ही बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है और बौद्ध कला में, आर्ट में इसे घोड़े द्वारा, अश्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उनके महाविनिष्क्रमण को। धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम धर्मोपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म चक्र के पहिए का घूमना, उसकी शुरुआत मानी जाती है, कही जाती है और बौद्ध कला में इसे हिरण द्वारा, मृग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। बौद्ध कला में हाथी बुद्ध के गर्भस्थ होने का द्योतक है तथा कमल बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। तो रथ का जो आरेदार पहिया है वो धर्म चक्र प्रवर्तन का भी प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार बुद्ध के जीवन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को हमने इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास किया है। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु PDF के द्वारा भी मैंने आपके जो व्हाट्सएप पर भेजे हैं, निश्चित रूप से परीक्षा, विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।